सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलोट की छात्राएं रीढ़ की हड्डी एकांकी का मंचन करती हुई। बस बस रख दे रख दे। जब परमात्मा की यहाँ पर बढ़ती थी तू क्या देर से पहुंचा था? बहू जी के कमरे में जो दरी और हारमोनियम पड़े उसे भी ले आ। लेकिन तुम्हारी दादी बेटी में तो मुझे पड़ी है। क्यों? तुमने तो कहा था उसे बजाने जाकर अपनी लाड़ी बेटी को थोड़ा कहना कि गा भी लेगी। वह पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में भी जाते हैं, लेकिन चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़े लिखी ना हो। बाबूजी प्रेमा वो लोग आ गए। आइए आइए। और घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं साहब, टांगे वाला जानता था तो तकलीफ की है। और शंकर बाबू कितने दिन की छुट्टी पर आए हो? कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं थी, बस वीकेंड में चला। अच्छा, अब तो आपका कॉलेज साल भर में रहा होगा। बस साल 2 साल का मार्जिन रख देता हूँ। अरे साहब अब बस कीजिए, कोई बिजनेस की बात हो जाए। बिजनेस? अच्छा, जरा चाय नाश्ता तो कर लीजिए। कमर सीधी कर बैठ, सच्ची कहते हैं तुम्हारे दोस्त, मैं तो बैठता साहब इतनी तकल्लुफ की क्या बात? तकल्लुफ की क्या बात है? यह तो मेरी बड़ी किस्मत है कि आप यहाँ आए। आखिर आप फिर माने नहीं। आप हिंदुस्तानी चाय पीते हो या मलाई चाय? बस थोड़ा ज्यादा दूध, ज्यादा चीनी और थोड़ी चाय भी ज्यादा ही आती। सुना है सरकार ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगा रही है। सरकार जो चाहे करे। अगर उनको टैक्स लगाना ही है तो खूबसूरती पर लगाए ना। मैंने आपसे पहले कह ही दिया था कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। और जायजा तो आपको नहीं देना। जायजा की क्या बात है? प्रभु जी के चरणों में रख दिया और जायजा मिल गया। और बताइए साहब। प्रेमा जरा पान तो भिजवा देना। अरे ये तो पिछले साल इसकी आंखें दुखने लगी थी, इसलिए चश्मा लगवाना पड़ गया। अच्छा, कहीं पढ़ाई अरे नहीं बैठिए। वो तो मैंने आपको पहले कह दिया था कि मुझे लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी होनी चाहिए। जी हाँ। और बताओ इसे कुछ सिलाई हाँ जी, सिलाई वगैरह भी कर लेती है। जो यह मेरे कमीज पहना है इसने ही सिला है। और कोई गाना बजाना? हाँ जी, सितार बाजा सब गा देती हूँ। माँ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। गाना तो अच्छा गाती है और छवि भी अच्छी है। और बताओ भाई कुछ पेंटिंग भी कर लेती है। जो यहाँ तस्वीर टंगी है इसने ही बनाई है। अरे ये तो बहुत अच्छा है। और बताओ बेटी कोई इनाम वगैरह जीता है? जी हाँ जी, इनाम वगैरह तो बहुत जीत रखा है इसने कॉलेज में। अरे रामस्वरूप बाबू, अब जरा कुछ इसे बोलने दीजिए कि सभी कुछ आप ही बोलेंगे। देखो उमा क्या कह रहे हैं, कुछ जवाब दो ना। क्या जवाब दो बाबूजी? जब कुर्सी में बिकती है तब दुकानदार कुर्सी में से पूछना कुछ नहीं पूछता, केवल खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना क्या रामस्वरूप बाबू, आपने हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है? अब मुझे क्या लेने दीजिए बाबूजी। यह जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उन्हें चोट नहीं लगती? क्या वह बेबस बेबकरी हैं उमा क्या कह रहे हो ये आप? अरे रामस्वरूप बाबू, अब आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती। आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। और जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में यह लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाया गया था। अरे क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास की है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह टांग झाँक कर कायदा दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है तो, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पकड़कर अपना मुंह छुपाकर भागे थे। अरे रामस्वरूप बाबू, आपने हमारे साथ दगा किया है। आपने कहा था कि अब आपकी बेटी मैट्रिक तक पढ़ी है, लेकिन ये तो बीए पास है। चलिए बाबूजी। जी हाँ, जाइए जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये तो पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है, यानी बैकबोन। और इस प्रकार नाराज होकर शंकर अपने पिता गोपाल प्रसाद के साथ चले जाते हैं और राम रतन जो है मक्खन लेकर आता है।
और अंत में यही कहानी एकांकी समाप्त होती है।